अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे 5 ऐसी आदत के बारे में जिससे हमारी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली आदत नंबर 1 कि आपने सुबह उठना है क्योंकि हमारे इस्लाम में फ़ज्र की नमाज़ का मकसद ही यही है कि आपने सुबह उठ के अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होना है। और इससे ये फ़ायदा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप सुबह-सुबह उठें और दिन का आगाज़ करें। बेसिकली दिन स्टार्ट ही फ़ज्र के टाइम होता है। तो आपको सुबह अगर आप उठेंगे फजर के टाइम तो आप खुद फील करेंगे, आपको रूहानी सुकून मिलेगा, बरकत आएगी और ज़हनी ताज़गी मिलेगी और आपके अंदर ठहराव आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है। कितनी बड़ी बात है। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। पहले कोशिश करें नमाज़ पढ़ें, साथ कुरान पाक पढ़ें। आप सुबह आपका एक ज़बरदस्त स्टार्ट होगा। नंबर दूसरा सेकंड है कि आप कोशिश करें कि जैसे ही नमाज और कुरान पाक पढ़ें उसके बाद आप जिस्मानी वर्जिश करें और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गाफिल हैं, सेहत और फरागत। तो ये जो सेहत है ये आपको अगर मिली हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसके ऊपर मेहनत करें और इसको कायम रखें। और दूसरा टाइम, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से। तो 2 बातें हो गई, पहला सुबह आपने जल्दी उठना है, दूसरा उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के सेहत पे काम करना है, मतलब कि वर्जिश वगैरह करनी है। वर्जिश, और याद रखिए जैसी वर्जिश आप करेंगे ना आपको लगेगा सिर्फ मैं जिस्म की हिफाजत कर रहा हूँ, मगर इन रियलिटी आप जिस्म के साथ-साथ अपने दिमाग को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके जिस्म के साथ-साथ आपके दिमाग को भी तेज़ और तवाना करता चला जाएगा। नंबर तीसरी बात, इल्म हासिल करें, मतलब कि एक तो कुरान पाक, कुरान और दीन का तो ज़रूरी है, उसके साथ-साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करें। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है अपने आप को अप टू डेट रखें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है, आप मुताला करें, चीज़ों को देखें, हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें, न्यू चीज़ों को देखें। जिस तरह आजकल एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में, आप इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ को देखें, समझें, क्योंकि आने वाले वक़्त में चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो जाएँगी। तो आप इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे और अगर हम पीछे रह गए तो खसारे में रहेंगे। तो हमने इस्लामी इल्म के साथ-साथ दुनियावी इल्म भी ज़रूर हासिल करना है। आइए एक हदीस देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप लोग सीखें और सिखाएँ और साथ-साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करें। आगे बात करते हैं कि नंबर 4 मैं बात करूँगा कि हर टाइम शुक्रगुज़ारी और क़नाअत करें। शुक्र करने से आपके पास नेमतों का ख़ज़ाना बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कहाँ-कहाँ से रिज़्क़ आने लग जाता है। बस हर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह करें, देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा। ठीक है, आइए हम एक पुरानी आयत को देख लेते हैं। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा। तो ये अल्लाह का वादा है, किसी आम बंदे का नहीं है। तो अल्लाह ताला से अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो देखें अल्लाह ताला आपके ऊपर नेमतों की बहार कर देगा इंशाअल्लाह। आइए आगे बात करते हैं, 5वीं और लास्ट बात, गुनाहों से बचना और वक़्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो कि मतलब 5वां ये है कि आपको कुछ भी लगे कि मैं गुनाह की तरफ जा रहा हूँ, तो आप उससे फ़ौरन बचें। इसमें बहुत सी मतलब कि गलत चीज़ें आ जाती हैं कि फ़हाशी, रियानी, अगर आपने टीवी लगाया हुआ है, टीवी में कुछ ऐसी औरतें आ जाती हैं सामने, तो आपको चाहिए कि आप अपनी आँखें झुका लें, ताकि आप बुराई की तरफ जा ही ना सकें। अगर आपने कुछ गलत देख लिया तो आपके दिल में आता रहेगा और फिर आप बुराई की तरफ चले जाएँगे। इसी तरीके से कुछ भी, अगर लेट्स सपोज़ नमाज़ का नहीं दिल कर रहा, फिर भी आपने ज़बरदस्ती पढ़नी है। अगर आप सिर्फ़ एक स्टार्ट है, एक जैसे दफ़ा स्टार्ट होता है, एक बार आप स्टार्ट लेंगे, फिर आप जब अल्लाहू अकबर कर लेंगे तो फिर आपको नमाज़ पढ़ ही लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी गुनाह है, उसको आपने छोटा नहीं समझना, फ़ौरन उससे ऐसे भागना है। और दूसरा ये है, उसके साथ मैं यही बोलूँगा कि टाइम की बहुत कदर है। एक-एक मिनट हमारा कीमती है। हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम दुनिया में किसी मकसद के लिए आए हैं। हम सिर्फ़ अय्याशी, एन्जॉय या सिर्फ़ कमाने के लिए नहीं आए। कमाया और बूढ़े होके फ़ौत हो गए। तो आप लोगों ने हर कीमती वक़्त को यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है? कि आपने अपने आप की सेहत, टाइम और हर चीज़ का ख़्याल रखना है।
تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئے ہم اب سمرائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ارلی مارننگ اٹھنا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام نماز کا حکم دیتا ہے فجر کا۔ جب فجر کی نماز تبھی آپ پڑھ سکیں گے جب آپ صبح اٹھیں گے۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے ورزش کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس سے صرف آپ کا جسم اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ کا دماغ بھی ہوگا۔ آئے تیسری بات کرتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، قرآن پاک کا بھی اور دنیاوی بھی۔ اور نمبر 4 بات کرتے ہیں ہر ٹائم شکر گزار رہیں اور بانٹے لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ نمبر 5 بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور اپنے ٹائم کا پراپر استعمال کریں۔ اس کو ایک سیکنڈ بھی اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر ہو تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، جس طرح آپ کا مال ضائع ہوتا ہے اس طرح آپ کا ٹائم بھی مال کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔